खबर सुनाऊं जो, खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। तेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छब से देखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। इस तरह प्रतिबली ग्रहणामी अपने बाएं लेफ्ट पैर के नीचे बाएं पैर से गिरना सही तरह प्रति ग्रहणामी दाहिने पैर के नीचे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डारे है डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जगे, आंगन आंगन है परियों येरा। मंगलम कौशलेन्द्राय मंगलप्रार्थये सर्वतीतमुजाय सतं जीवो सतं जीवो सतं जीवो भवन्ता इति गोव्यासा भाग्य में लगा के नीचे रखें विशेषार्थम समर्पयामि भगवते गणपतये नमः। आज मेरे पिया घर आएंगे। प्रति ग्रहणामी इसका अवलोकन करें। शहद और पत्ती सारा तो बाहर रखा था हरे रंग का बैग। बाहर आया है, सबसे लास्ट में आया है। कश्यप गोत्रोत्पन्नः श्री नवल किशोर श्रीवास्तव नाम्नः पुत्री अयं कश्यप गोत्रोत्पन्नः श्री खुशी सुशील श्रीवास्तव नाम्नेति इति
पुत्री अयं प्रेत पारणे शरणं प्रपद्ये वरं चिरंजीवी कन्या च साक्षी भूयात् कन्या पक्षे प्रथम साखोच्चारः मंत्रार्था सफलाशंतो पूर्णाशंतु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशो मित्राणां उदयस्तवा चिंतित मनोरथ सिद्धिरस्तो। प्रेम से बोलिए महागौरी मैया की जय। दोनों तुझ पे कुर्बान है, एक मैं हूँ एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी बात साथ जज्बात भी तू, परवाज़ भी तू, रूह साज़ भी तू, मेरी सांस नाज़ और हयात भी तू, मेरा राज़ भी तू, राज भी तू, मेरी आस प्यास और लिबास भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा राज राज और मिजाज भी तू। मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है।
से बहके थोड़े से गुमसुम बातें बताने लगे। नैना ये देखो लुका छुपी से हमको सताने लगे। तेरे बातों को तेरे ही यादों से छुपा लो पलकों में, बल्कि भी छुपा न सके कहानियाँ के। हाय रह गए इशारों में, बह गए नज़ारों में, रह गए इशारों में। नैनों के नैनों के इशारे हैं, नैनों के इशारे हैं, नैनों के इशारे हैं, नैनों के हाँ नैनों के। तूने डारा जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना ये मोरा। बदलाना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना था तारा मोरा। मोरी रत्तियों से छूटा अंधेरा, तूने मुस्कानों को यूं बिखेरा। मैं था भटका न मोरा बसेरा, तोहरी सांसों में घर है मिला। बारू बारू मैं बारू तोरी, अब ना जग की है परवाह कोई। थाम ले तू मोरी जिंदगी, तोहसे बढ़ के न कोई खुशी। बारू बारू मैं बारू तोरी, आज सौंपे हैं सपने सभी। मैं न तोरे तिजोरी मोरी है मोरी। तूने डाला जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना ये मोरा। बदलाना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना था तारा मोरा। मोरी रत्तियों से छूटा अंधेरा, तूने मुस्कानों को यूं बिखेरा। मैं था भटका न मोरा बसेरा, तोहरी सांसों में घर है मिला। तोरे नाम का मोहे धागा डाल दे, तू ले जा मोहे। भगवते पावकाग्नये नमः। मंगल अग्नये सुंदर सुदेवताभ्यो नमः। विवाह अवसर आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। ध्यानं ध्यानार्थे आवाहनार्थे अक्षतां समर्पयामि। बीच में थोड़े प्रेम से बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय।
5 बार घी की आहुति देंगे। बचा हुआ घी जलपात्र में छोड़ेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सत्यदेवाय नमः स्वाहा। ओम इंद्रदेवाय। बारू बारू मैं बारू तोरी, अब तू मोरा है मोरा सभी। आज आवे न तो पे कोई, करता रब से दुआ मैं यही। बारू बारू मैं बारू तोरी, प्रीत अपनी रहेगी बनी। चाहे सुख हो स्वाहा। ओम पितरो विश्ववाचा ध्रुवंद्रवाचंद्रम विश्वाचंद्रम स्वाहा। हरि ओम ओम आपूतं च स्वाहा। ओम आपूतिश्च स्वाहा। ओम विज्ञातं च स्वाहा। ओम विज्ञातिश्च स्वाहा। ओम मनसश्च स्वाहा। ओम सत्वरीश्च स्वाहा। ओम दर्शश्च स्वाहा। ओम पौर्णमासश्च स्वाहा। ओम बृहत् रथं च स्वाहा। ओम रथंतरं च स्वाहा। थे हम एक आज है, दिल की दुआ है हम साथ हैं। जो तुम और हम हैं, अब हम हरदम हैं यूं ही। पहनेंगे कदम तेरा ही सफर, दो नामों में भरे जिंदगी। मैं तुझी में मिलूं, देखो रहो सुन हम सफर संग ले चल ले चल। रख लो मुझे तुझे में, मिलो ना कहीं तुम बिन मैं। तू कहे तो चले रुके जिए सुन हम सफर संग ले चल ले चल। कहते हैं भैया कि इस प्रकार से ब्राह्म विवाह के अंतर्गत, ब्राह्म विवाह अर्थात भगवान शिव पार्वती का जो विवाह कार्य संपन्न हुआ था उस विधि के अंतर्गत आपका ये ब्राह्म विवाह संपूर्ण हुआ। विवाह 12 प्रकार के बतलाए गए, उनमें से 5वें नंबर पर आता है ब्राह्म विवाह। सबसे उत्तम माना गया है। भगवान शिव पार्वती का विवाह इसी पद्धति से हुआ था और अनाज काल से परंपरा चली आ रही। भगवान शिव दूसरे नहीं हुए, एक ही थे, एक ही बार विवाह हुआ, पद्धत एक ही है। जो परिवर्तन थोड़ा बहुत है वो हमने आपने अपनी अपनी सुविधा के लिए कर लिया, अपनी अपनी सुविधा के लिए। तो जो ब्राह्म विवाह का कार्य संपन्न हुआ तो उसमें कहा गया कि अभी आपका विवाह पूर्ण नहीं है, भांवरे 6 हुई है, एक बाकी है, सिंदूर दान बाकी है,
कहा गया, क्यों कहा गया साहब? जब तक कन्या आपके दाहिने भाग में बैठती है तब तक उसको पत्नी का नहीं पूजनीय का दर्जा प्राप्त होता है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, ठीक है। तो जब तक आपके दाहिने हैं तब तक पूजनीय है, अर्थात जब कभी भी आप धर्म कार्य करोगे तो आपके ये दाहिने बचेंगे, और जब कभी आशीर्वाद लेना है, अभिषेक होना है, तो आपके वाम भाग में तब पत्नी का दर्जा रहेगा। धर्म करते समय सदा दाहिने रहेंगे। तो अभी आपके वाम भाग में नहीं आई है, तो वर महोदय का प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों? तो कहा गया कि साहब इतना कुछ होने के बाद में एक बेटी जब अपने पिता का घर छोड़ती है तो वर के घर जाने से पहले वर से 7 वचन मांगती है कि आप हमारी ये 7 बातें स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में हूँ, अर्थात तो मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करूँ। हम आपको वचन सुनाते हैं, आप सुनिएगा, समझने का समय नहीं है, अस्तु कह दीजिए। पहला वचन लेकिन समझिएगा ध्यान से, कहा क्या गया है? भवंती है भव सौम्य सदैव तो कन्या एक विषय वदेत। कन्या अपने पहले वचन में कहती है कि हे स्वामी, मैंने अनेक प्रकार के पुण्य कार्य किए, देवी देवताओं का पूजन श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया, इसी कारण आप मुझे पति परमेश्वर रूप में प्राप्त हुए हैं। यह तो हुई प्रार्थना, अब कामना आती है। तो कहा गया कि आप मेरे निरंतर पूजनीय हैं। गृहस्थ आश्रम, आज आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। अभी आपको कहा गया धीरे धीरे चलना है। आज तक आप स्वच्छंद थे, जो भी अधिकार था माता पिता का था, अभी भी है, एक अधिकार और बढ़ गया। अभी जब 2 ही फोन आते थे, अब 3रा भी आएगा। कहाँ है, कितनी देर में आ रहे हैं? तो ये कहा गया कि साथ में लेकर, ये जो भावरे होती है साहब, उसका तात्पर्य होता है कि अब आपको पत्नी को साथ में लेकर के चलना। ऐसा नहीं है कि वो पीछे छूट गई, आप भागते जा रहे हैं। समकक्ष का दर्जा प्राप्त है। गुस्सा उतर गया, कुछ पूछ बैठा कोई तो गुस्सा उसके उतर गया, या आपका मन ठीक नहीं है, बहुत से कारण हैं। तो कुल मिला के बात ये कही गई है कि सुख दुख तो पड़ते ही रहते हैं, परंतु आप उसमें सर्वदा शांत चित्त हैं, अर्थात काम की बातें घर के बाहर, घर में कार्य नहीं, काम की बातें घर में नहीं। अगर जो कोई किसी प्रकार की बात है तो उसको बाहर तक ही सीमित रखें। घर में आप सदैव शांत चित्त रहें, मेरे ऊपर कदापि क्रोध न करें। अभी सोच रहे थे, ये तो पहला है। दूसरा वचन है वापी कूप तदा गानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान नारंभे जननुज्ञाया द्वे उच्चेति सदा वदेता। पहले के समय व्यक्ति जब कोई धर्म कार्य करता था तो कुआं बनवाता था, तालाब बनवाता था, विद्यालय, और उसके बाद में सभ्य पुण्य का कार्य कहा गया था जल सिंचन करना था, कुआं बनवाना, लोग पानी पीना, तालाब का निर्माण कराना और विद्यालय। उसके बाद में तो कहा गया है कि हे स्वामी, आज से आप कुआं, बावली, तालाब इत्यादि का निर्माण, यज्ञ यात्रा उत्सव आज समस्त कार्य मेरी अनुमति के बिना ना, हमको पता ही नहीं है आप कुछ कर रहे हैं, हमें आपके साथ सहमति है, धर्म और बढ़ेगा, तो मेरी अनुमति के बिना न करें। इस प्रकार से कन्या वाम भाग में आने के लिए दूसरा वचन। तृतीय वचन व्रत उद्यापन दाना स्त्रीणाम स्वभावजा कृत्य भंगो न मे कार्य श्रेणी राय तथा वदेता। कन्या तीसरे वचन में कहती है कि हे पतिदेव, व्रत उद्यापन दान आदि करना तो स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। पुरुषों को नहीं पता होता है कब से सोमवार का व्रत चल रहा है, कब से प्रदोष का व्रत। वचन ये बनता है कि आप मेरे द्वारा किए जाने वाले धर्म कार्य में किसी प्रकार का हठयोग या क्रोध नहीं करेंगे, और मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता होगी व्रत पूजन इत्यादि से वह समस्त सामग्री आप मुझे उपलब्ध कराएंगे, तभी तो कार्य पूर्ण होगा, तो मैं आपके वाम भाग में आऊँगा। चतुर्थ वचन स्वकर्मणार्जितम वित्तम पशु धान्यम धनागमम सर्वम निवेद हे यानम चत्वारि तथा वदेत। कन्या कहती है कि हे स्वामी, आज से आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो भी धन कमा कर लाएंगे, वाहन, अन्न इत्यादि द्रव्य सभी ला करके मुझे समर्पित करें, तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। पांचवा वचन गजाश्वादि पशु नामचा हेयोपादेय कारणम अनाप्रच्छा न कर्तव्यम पंचविंशति संवदेता। कन्या 5वें वचन में कहती है कि हे स्वामी, आज से आप, पहले के समय व्यक्ति चलने के लिए हाथी घोड़े इत्यादि का प्रयोग करता है, खेती कृषि तो कहा गया, और आज के समय में वाहन आते हैं और कृषि की जगह इमारतें, बिल्डिंग, भूखंड, प्लाट, मकान आते हैं। तो कहा गया है कि आज से आप जो किसी भी प्रकार का वाहन, अर्थात चलने के लिए वाहन या रहने के लिए भवन, भूमि या व्यापार के लिए किसी प्रकार का विक्रय जानकारी में रहे, और आप मेरी उचित सलाह का उस कार्य में प्रयोग करना स्वीकार करें, तो मैं आपके वाम भाग में। अर्थात जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पत्नी से बात को बताना है, छुपाना नहीं, और उनकी सलाह भी लेनी, ठीक रहेगा, दो लोगों की राय कर सकता। छठा वचन
विशेष है। भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च ददान्यम प्रतिग्रहणीयात् षड्वात संबदेता। छठे वचन में कन्या कहती है कि हे पतिदेव, आज से विवाहोत्सव, सायंकालीन भ्रमण, सिनेमा, उत्सव आज में किसी के घर जाने के समय जो भी आप मुझे हीरा मोती स्वर्ण रजत आभूषण वस्त्र इत्यादि देंगे, वह एक बार देने के बाद कदाच उन्हें दोबारा लेने की इच्छा न करें तो मैं आपके वाम भाग में हूँ। इसका एक कारण भी है, धर्म में कहा गया कोई भी सुहागिन महिला, कोई सुहाग का सामान हो, चाहे वो साड़ी, अगर तो उसने एक बार धारण कर लिया तो वो दोबारा नहीं, आपको मांगना भी नहीं। हो सकता है आप किसी प्रकार से व्यवस्था करके लाएं, आपके लिए नहीं और भी लोग आते हैं जिनकी समस्या होती है कभी, लेकिन वापस क्यों नहीं देते हैं? उसका रीजन है कि वो उनके सौभाग्य की सामग्री से जुड़ा हुआ उनका एक सौभाग्य ही हो जाता है और कोई महिला अपना सौभाग्य नहीं देती। इसका कारण ये कहा, अर्थात इसका तात्पर्य या तो लाएं ना, लाएं तो फिर वापस नहीं धारण करने। सातवां वचन है गीत वादृत्र मांगल्यम बंधु नाम च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यति यदि माम प्रतिपालयेत। समय समय की बात होती है साहब, परिस्थितियाँ कभी अनुकूल हैं कभी नहीं है, कभी किसी की ससुराल पक्ष से बनती है कभी किसी की नहीं बनती, जबकि वर्षों तक नहीं बनती। इस स्थिति से निपटने के लिए कन्या ने सातवां वचन सबसे महत्वपूर्ण मांगा है कि हे प्राणनाथ, अपने भाई के घर अर्थात लड़के में जब कभी कोई मांगल्य कार्य होगा, गाना बजाना हो, पहली बात तो मैं बिना बुलाई ही चली जाऊँगी, बताया है तो मैं बिना बुलाई ही चली जाऊंगी। दूसरा प्रश्न ये यहाँ पर किया गया कि जब मैं वापस आऊंगी तो आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे, मुझे उसी प्रकार से स्वीकार करेंगे तो मैं आपके वाम भाग में जाऊंगी। भगवान की इस पत्थर को पकड़ेंगे और की बात को तो मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन कुछ मेरे भी बात है उसको आप स्वीकार करें। उसमें बर महोदय कहते हैं, शरीर मदीय चित्तानुगतां तचेतम मया मदज्ञा परिपालनश्च पतिव्रता धर्म परायणतम कुर्या सदा सर्वमिदं प्रयत्नम। हे देवी, कहते हैं जो शादी हो रही है, लड़के जो है साक्षात शंकर भगवान का स्वरूप, कन्या जो है साक्षात पार्वती का रूप, इसे ब्रह्म विवाह कहा गया। जब तक वाम भाग में नहीं जाएंगी तब तक साक्षात देवी का रूप, तो इनकी जो पूजन बंदन करते हैं तो डायरेक्ट जो है भगवान की वंदना हो जाती है। तो कन्या जो है पति महोदय से कहती है, आपके तो सातों वचन हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरे भी कुछ वचन क्या है? मदीय चित्तानुगतम त चित्तम, तुम्हारा चित्त हमारा चित्त एक होना चाहिए। जो हम कहें उसको आप मानिए और जो आप कहिए उसको हम माने, दोनों लोग एक दूसरे को सम्मान करेंगे। कहते हैं भैया जी, पति का धर्म है पत्नी को सम्मान देना और पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। इसीलिए कहते हैं भैया जी, जब दोनों का समान भाव होता है तो जीवन आनंद से बीत जाता है। इसी को कहते हैं गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आप सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। और कहा गया है भैया जी जो है, नो लाइफ विदाउट वाइफ, नो लाइफ विदाउट वाइफ, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो जॉय विदाउट बॉय। अगर बॉय नहीं होगा तो जॉय नहीं होगा, कॉलेज नहीं जाएंगे तो नॉलेज नहीं होगा, और आपके जो है पत्नी नहीं रही तो लाइफ भी चौपट हो जाती है। इसीलिए पत्नी को हमारे हिंदू धर्म में जो है लक्ष्मी कहा गया। वो लक्ष्मी का रूप होती है, साक्षात लक्ष्मी माता के रूप में विद्यमान होती है, तब उनको जो है धर्म पति कहा जाता है और लड़की को धर्म पत्नी कहा जाता है। हमारे यहाँ पति और पत्नी जो धर्म के होते हैं, और जब हम धर्म को छोड़ करके मॉडर्नाइज हो जाते हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। हस्बैंड और वाइफ का मतलब होता है जो हंसता रहता है बैंड बाजा बजाता रहता है, तो जो हंसता भी रहे और बैंड बाजा बजाता रहे वो हस्बैंड हो जाता है। और जो पत्नी होती है उसे वाइफ कहते हैं। वाइफ का तात्पर्य होता है भैया जी, कहते हैं वाइफ का तात्पर्य है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, जो बिना इंफॉर्मेशन के 24 घंटा फाइट करती रहती है।
विदाउट इंफॉर्मेशन टिकनी चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप जो है हम जो है एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। इसी को कहते हैं भैया जी, टीवी चले रिमोट से और बीबी चले नोट से, और जितने चैनल टीवी में उतने नखरे बीबी में। नोट दिखाते जाए, चैनल बदलते जाए। वही भगवान यहाँ कह रहे हैं, मदीय चित्तानुगतम चित्तम मया मदज्ञा परिपालनश्च पते पता धर्म परायणतम सदा सर्वम इदं प्रयत्न। हे देवी जी, आप जो है कहीं पर श्रृंगार करें, अपना मेकअप करें, अपने को सजाएं तो हमारे लिए। कहते हैं पत्नी सजती है तो पति के लिए, पत्नी जो है बोलती है तो पति के लिए, पत्नी गाना गाती है तो पति के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं। कहते हैं एक ही व्रत एक ही दृढ़नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। जो पति के चरण का प्रेम करती है, उनके जीवन में अपने जीवन को मिला देती है, वो धर्म पत्नी बन करके डायरेक्ट स्वर्ग को पाती है और पूरे कुल को तार देती है, उद्धार कर देती है। इसलिए देवी जी, आज से आप जो है अपना जो कुछ है सब हमको समर्पण करेंगी, मैं आपको सम्मान देता हूँ। फिर तीसरे में कहते हैं, उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञा बिना न गंतव्यम पतिव्रता धर्म परायणे। हे देवी जी, कहीं पर बगीचा हो अकेले मत जाना, जहाँ पर ड्रिंकर हो, दारू पीने वाले हो, वहाँ पर मत जाना, जहाँ पर नेता लोग हो, बड़े बड़े ऑफिसर लोग हो, वहाँ पर मत जाना, जहाँ पर जुआ होता हो, जहाँ पर नृत्यालय हो, जहाँ पर गलत लोग हो, वहाँ पर मत जाना। और कभी भी अगर जाना भी पड़े तो मेरी माँ के साथ जाना, मेरे भाई के साथ जाना, मेरी बहन के साथ जाना, मेरे घर के किसी मेंबर को लेकर के तब आप बाहर जाना। इसीलिए कहते हैं नो एडमिशन विदाउट परमिशन। अगर आप परमिशन नहीं लेगी तो आपका एडमिशन नहीं होगा जो है। इसलिए आपको जो है हमारे आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा, मेरी राय ले करके जीवन बिताना पड़ेगा। जो भी है दोनों लोग कंप्रोमाइज हो करके चलेंगे, जीवन की गाड़ी आराम से बीत जाएगी। इसीलिए शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी जी, आप जो है सदैव हमारे अनुसार रहेंगी, हमारे मन को मिलाएंगी, मैं आपका जीवन में साथ दूंगा और सदैव अपने हृदय में विराजमान रखूंगा। तो पार्वती जी ने शंकर जी के जब वचन को मान लिया और पार्वती जी के वचन को शिव जी मान लिया तो उनको अपने अर्धनारीश्वर कह दिया। भैया जी, शंकर जी को देखे होंगे, एक तस्वीर में दो हैं, आधे में शंकर भगवान है और आधे में माता पार्वती जी है। इसीलिए संसार में भगवान कहते हैं पत्नी को सम्मान देंगे, जीवन अच्छी तरह से बीत जाएगा और उसी के साथ में आपका जीवन जो है आनंद से भगवान को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो कोई प्रेम से एक दूसरे को सम्मान करता है उसका जीवन आनंद से व्यतीत हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वचन स्वीकार है, स्वीकार है। बोले आँखों की है ये ख्वाहिशें के चेहरे से तेरी ना हटे, नींदों में मेरी बस तेरे ख्वाबों ने ली है करवटे। मैं तो तेरे रंग में रंग चुकी हूँ, बस
बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा। दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये इनायत जो हुई। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः विनाशोऽस्तु मित्राणां एक बार उधर देख ले। कोई ख्वाहिश तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहती हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहती हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। तुझे जी उठी तेरी तरफ मैं छुपी हूँ, मेरे मुझ में कुछ नहीं, शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां हृदयस्तवः चिन्तितमनोरथसिद्धिरस्तु। शतं जीवन्तु भवन्तः, शतं जीवन्तु भवन्तः, शतं जीवन्तु भवन्तः। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, दीन दयाल बिरध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं की तरफ घूम करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश भगवान, प्रत्यक्ष दीप देवता, स्तंभ देवता, दोनों पक्षों के आए हुए लोग और दोनों तरफ पक्ष के ब्राह्मण, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम पूर्ण कलशाय नमः। ओम पूर्णाद्रविपरापत सुपूर्णा पुनरापदा वस्नेव विक्रीड़ा वहाय खमोर्जगुं सतक्रतो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनु। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, गौरी मैया की। शाबाशेरा। अरे बस करो भाई, बच्चे ने अपना काम कर दिया। तेरी शहनाई उस ओर में भागूं, भैया तुम पकाओ ये, अब भैया तुम
अरे देना तो ही लेंगे, फिर नहीं रखना, बताओ क्या डिमांड है, पूरी की जाएगी। बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये सिचुएशन मेरे सामने पहली बार आई है। आपके सामने पहली बार आई। इससे पहले वर्तिका दीदी इसमें इन्वॉल्व रहती थी और मुझे मिल जाता था बाद में पार्ट में। जाके उनसे सलाह लो, फिर ऐसे रहिए, जाके उनसे सलाह इसका रेट बढ़ा लो। 10,000 बट अभी तो मेरे हाथ में जूता नहीं है। देखो रखो, हम लड़की को ले जा, तुम उसको जूता पहनाओ, हम अच्छे। यही तो नहीं चाहते, वो हमारी दीदी लेके चले जाएंगे। हम तो चाहते दीदी आ रही, तो हम जूता नहीं दे रहे हैं। जूता पहना के ले जाएंगे, दीदी को बांधना चाहते हैं। कल स्पेशली पता चला कि हम दीदी को नहीं जाना देना चाहते हैं। दीदी की मम्मी से पूछो, आपको मना कर रहे हैं। नहीं जाने देना चाह रही हूँ, नहीं जाने। वो जानेंगे तो तुम्हारे जीजा है, लेकिन तेरा खत है जानी ना चीज़ में कैसे दीदी रहना ही है, मैं जूते नहीं दूंगी। के लिफाफे में तेरा खत है जानी, तेरा खत अभी मेरा है जानी ना चीज़ में कैसे जानी पापा का ही लड़का है। मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा अगर वो वाली भी चोरी कर लेते तो कुछ काम बनता है। आपका आगे बढ़ता है। तब उधर से अपने घर में चोरी नहीं की जाती। मेरे लिए चीज़ें इतनी आसान हो कि पहले मुझे लगा कि सच में हो रहा है। Like, okay, that's very nice. Thank you. जीजा का दिया जाता है, जीजी का नहीं चोरी। इसमें उल्टा सीधा नहीं होता। साया साया माही में मेरी हर बात में साथ तू है। माही में मेरे सारे हालात तू। ये जीना भी ना जीना भी है दोनों का तुमसे ही वास्ता। मैं ही तो हूँ तेरा पता है, दूसरा ना कोई रास्ता। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है। बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है। तू साथ है दिन रात है। अगर तुम साथ हो, तू साथ है दिन रात
साथ हो